अस्सलाम अलैकुम, मैं हूँ आयशा फारूक। आज की ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन विंग कराची डिवीज़न की जानिब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान बुशर बीबी की अलकादिर केस में गैर कानूनी कैद से रिहाई और दीगर PTI रहनुमाओं और कारकुनान की रिहाई के लिए कराची प्रेस क्लब के सामने पर अमन एहतजाज किया। मज़ीद PTI रहनुमाओं ने क्या कहा, नाजरीन हम आपको सुनवाते हैं। इसमें ख़वातीन के दिल दुखे हुए हैं। जिस तरह के ये बुशरा बीबी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है, ये पाकिस्तान की हर औरत के दिल इस वक्त टूटे हुए हैं। जिस तरह का सलूक किया जा रहा है वो बुशरा बीबी जो कि जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, जिनको के पहले 9.5-10 महीने उनको बनी गाला में बंद रखा गया, जैसा सलूक उनके साथ वहाँ पे किया गया, उनको उनके कमरे में चूहे छोड़ दिए जाते थे, उनको खाना पॉइजनस दिया गया कि उनकी ज़ुबान पे छाले निकल आए। कई दफ़ा आधी रात को एम्बुलेंस वहाँ जाती, इसका पता नहीं है कि क्यों जाती थी। बुशरा बीबी के साथ इंतहाई जुल्म हो रहा है और सिर्फ उनका ये कसूर है कि उन्होंने अपना शौहर का साथ दिया, उनका सबसे बड़ा कसूर ये है। और जिस तरह के अलकादिर ट्रस्ट केस जो है इंतहाई बोगस केस है, जिस तरह के वो ओपन एंड शट केस है, उसके ऊपर फिर जिस तरह के जज ने अल्लाह तो अस्तगफिरुल्लाह किस किस्म का जज है कि 2004 में जिसको डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये अनफिट है फैसला करने के लिए, वो नाअहल है। ऐसे जजेस से आप इंसाफ करवाएंगे तो आप पे लानत है, इस हुकूमत पे लानत है। जिस तरह के जज को बिठा के इन्होंने फैसला करवाया। और उसके बाद मैं इस बात का ज़रूर यहाँ जिक्र करना चाहूँगी कि जिस तरह के कानून जो गलत फैसले करने वाले लोग हैं और वो जो अल्लाह पाक की मुकर्रर करदा हदूद को पार करते हैं, जैसे इद्दत केस में किया था, एक ऐसा केस जिसे पूरी इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान का सर निगो हुआ, इस तरह का केस इन्होंने किया, वो ख़त्म हुआ और वो भी अल्लाह पाक की मुकर्रर करदा हदूद को तजावज़ करना था। और ये एक और है कि हमारे दिलों की धड़कन, हमारी मोहब्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए अलकादिर ट्रस्ट में तालीम दी जाती है, उस जगह पे बच्चों को सीरत पढ़ाई जाती है, ऐसी जगह के ऊपर आपने अपनी सियासत खेली। मैं इनको वार्न करती हूँ कि तुम लोगों के दिन थोड़े रह गए हैं, तुम लोगों का आप कुछ नहीं बचना, क्योंकि अल्लाह पाक के कहर को दावत दी है तुम लोगों ने। हम किसी से नहीं डरते। ये हमारी तहरीके इंसाफ की ख़वातीन नहीं है, कराची से मुख्तलिफ इलाकों से आई हुई ख़वातीन है और इंतहाई दुखी थी और इंतहाई गमगीन थी कि किस तरह का केस हुआ है। और हमारी बुशरा बीबी जिनको के इतनी तकलीफ़ें उन्होंने बर्दाश्त की हैं, जिस तरह के इन्हें 9.5 महीने बनी गाला में जेल में बंद करके रखा गया है, उधर उनको पॉइजनस जहरीला खाना दिया जाता था, उधर उनके साथ उनके ज़ुबान पे छाले पड़ गए, फिर उनके कमरे में चूहे छोड़े जाते थे। इस तरह का जुल्म करेंगे आप? अब कहते हैं ना, मैं कहती हूँ हमने कायदे आज़म को नहीं देखा, हम में से किसी ने कायदे आज़म को नहीं देखा, लेकिन मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि यकीनन उनके सामने भी इसी तरह के दुश्मन होंगे जिनके सामने उन्होंने कलमा हक पढ़ा। लेकिन एक फ़र्क ज़रूर है कि कायदे आज़म के दुश्मन बेगैरत नहीं थे, कायदे आज़म के दुश्मन बेगैरत नहीं थे। अब जो हमारे दुश्मन है बेगैरत है, ये हुकूमत बेगैरत है, मुनाफिक है, जालिम लोग हैं। इनको कोई एहसास नहीं है इस बात का कि ये लोग क्या कर रहे हैं और उनको ये पता है कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। इंशाल्लाह वो सूरज तुलू होने वाला है जब ये जुल्म पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएगा। ये अलकादिर ट्रस्ट केस तो कुछ है ही नहीं, सब जानते हैं, दुश्मन भी जानते हैं कि अलकादिर ट्रस्ट केस क्या है असल में। किस तरह से मलिक रियाज का केस एक इंग्लैंड में चल रहा था, एक उनका यहाँ पे चल रहा था। उन्होंने उसका जुर्माना, जो उन्होंने मलीर में ज़मीन ली, उसका जुर्माना उन्होंने भरना था। और उसके बाद जो इंग्लैंड में उनके मामला चल रहे थे, और ये अगर इसमें कोई कसूरवार है तो नवाज शरीफ का बेटा है, जिसने उनको 8 अरब की जो फ्लैट है वो डबल कीमत पे बेचे। क्यों बेचे? क्या असल में ये मनी लॉन्ड्रिंग है? हम इस मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ है, हम इस करप्शन के ख़िलाफ़ है, हम इस तरह के हर इक़दाम के ख़िलाफ़ है, क्योंकि हमारा लीडर भी इसके लिए अपनी जान जोखों में डाल के इस वक्त जेल में बैठा हुआ है। वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बैठा हुआ है। उसको कई दिन उसको सूरज की शक्ल नहीं दिखाई जाती, कई दिन वो सूरज की किरणें उन तक नहीं पहुंचती, उनको खाना अच्छा नहीं दिया जाता। 4-5 दिन के बाद खाना डाला जाता है,
गर्मी में वो ओवन बन जाता है, सर्दी में सख्त शदीद सर्दी है। वो खुदा का खौफ करो तुम लोग एक ऐसे लीडर को कि जो जेल में बैठ के तुम लोगों को नुकेल डाली हुई है उन्होंने, तुम्हें समझ नहीं आती कि क्या करें। ये NRO जो है ये इमरान खान को नहीं, ये तुम लोगों को इमरान खान से NRO चाहिए। ये बात हकीकत है और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि हम वो सूरज तुलू होता देखेंगे कि जब हकीकी आज़ादी हमें मिलेगी। तो इमरान तेरे जानिसार, इमरान तेरे